नाउ साल 2026 इज गोइंग टू बी वेरी बिग फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली जापान ने अपनी रिमार्केबल इलेक्शंस को ख़त्म किया और आने वाले कुछ ही महीनों में यूएस भी अपने इंटरम इलेक्शंस कंडक्ट करेगा। और रिसेंटली बांग्लादेश ने भी अपने इलेक्शंस को कंक्लूड किया है, जहां जहां पे बताया जा रहा है तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को मेजॉरिटी विन मिली हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियो पॉलिटिक्स पर मयंक की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नौ 12 फरवरी 2026 ये डेट हिस्ट्री में दर्ज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 15 साल तक एक तरफा राज करने के बाद शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इस बार रेस में थी ही नहीं ऑब्वियसली इलेक्शन में, और लैंडस्लाइड जीत मिल गई है बीएनपी को। नाउ जैसा कि मैंने कहा, तारिक रहमान जो 17 साल से लंदन में एग्जाइल में थे, वो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। और अगर इस बार के इलेक्शंस हम लोग अगर देखें फ्रॉम बांग्लादेशी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये काफ़ी विचित्र थे, क्योंकि इसमें जो शेख हसीना की जो पार्टी थी अवामी लीग, वो ओवरऑल इलेक्शन से बैन कर दी गई थी। और गिन चुन के खाली 3 या 4 पार्टियां रह गई थी बेसिकली, जो जिनके पास काफ़ी अच्छी पकड़ थी। जिसमें बताया जा रहा है बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, दैट इज़ बीएनपी। दूसरी पार्टी जो जिनको मेजॉरिटी मिली है, दैट इज़ जमात इस्लाम अलायंस। और अवामी लीग तो इसमें थी नहीं, और जो भी छोटी मोटी अदर्स और जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स थे, वो सारे लोग थे इसमें। तो ये ओवरऑल इलेक्शन का आउटलुक है, वो थोड़ा सा आई वुड से विचित्र या फिर क्रिटिकल था, क्योंकि जो पार्टी जो इतने सालों से राज कर रही थी, जिस पार्टी का बांग्लादेशी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इतना बड़ा हाथ था, उसी पार्टी को बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने बैक कर दिया था। नाउ सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है दैट अब जबकि इलेक्शंस हो गए और तारिक रहमान अपनी ओथ लेने वाले फॉर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश, तो जो नोबल लॉरिएट है मोहम्मद यूनुस, इनका अभी क्या होगा? तो ये हम लोग इसके ऊपर एक एनालिसिस करते हैं और इस टॉपिक को अपने डीप डाइव करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ आप लोगों को अच्छे से याद होगा, लाइक अगस्त 2024 में ड्यूरिंग मानसून रिवोल्यूशन शेख हसीना को देश छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद जो नोबल लॉरिएट है मोहम्मद यूनुस, इन्होंने अपनी इंटरिम सरकार बनाई और बांग्लादेश को एज आई वुड से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन संभाली। नाउ लोग इनके पीछे क्वेश्चन कर करके, मीडिया इनसे बार बार सवाल कर करके थक चुका था दैट आप इंटरिम इलेक्शंस कराओ या फिर लॉन्ग टर्म इलेक्शंस कराओ। एंड नाउ ही हैज़ फाइनली डन इट, आई वुड से। नाउ मैं आपको एक इस ओवरऑल आउटलुक दे देता हूँ इस इलेक्शन का बेसिकली। सो बीएनपी, दैट इज़ बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, ऑब्वियसली इन लोगों ने क्लियरली मेजॉरिटी यहाँ पे गेन की है, जहाँ पे बताया जा रहा है इन लोगों ने 212 सीटें एक्वायर की है। उसके बाद जमात इस्लाम अलायंस, बताया जा रहा है दैट इन लोगों ने 77 सीट्स एक्वायर की है। नाउ जमात इस्लाम ये वही पार्टी है जो जिनका इंक्लिनेशन पाकिस्तान की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, और इस पार्टी के 77 सीट्स आना फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल वरीइंग, बट आई एम प्रिटी श्योर पाकिस्तानी इसको देख के काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जमात इस्लामी ये पहले भी काफ़ी रेडिकल इस्लामिस्ट मूवमेंट के लिए वजह से बांग्लादेश में बैन हो चुकी थी ये पार्टी, और इसकी सोच काफ़ी रेडिकल है। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर ये पावर में आती है तो इंडिया के लिए काफ़ी चिंता का विषय होगा। नाउ अवामी लीग, जैसा मैं बता रहा हूँ, इस ओवरऑल इलेक्शन कैंपेन से ही बाहर थी, तो उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बची हुई जो सीट्स थी वो या तो इंडिविजुअल्स और जो भी अदर छोटी मोटी पार्टीज थी उन्होंने गेन की थी। नाउ बिफोर डिस्कसिंग द इम्पैक्ट्स एंड द ओवरऑल फोरकास्ट, मैं आपको एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ व्हाट इज़ जुलाई चार्टर एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरऑल ऑफ द बांग्लादेश। नाउ बताया जाता है दैट इसमें इस रेफरेंडम में क्लोज टू 68% लोगों ने येस के लिए वोट किया था, और इससे बांग्लादेश का ओवरऑल इलेक्शन सिस्टम पूरा पलट चुका है। और इसे बेसिकली जुलाई चार्टर कहते हैं, जिसमें 3 बड़े बदलाव किए हैं, जहाँ पे कोई भी सरकार 2 टर्म की लिमिट से ज़्यादा नहीं राज कर सकती है बांग्लादेश में। सेकेंडली, इसमें बाई कैरमल लेजिस्लेचर है, तो पहले सिर्फ एक हाउस था, अब 2 हाउस हो गए। तीसरा, इसमें न्यूट्रल इंटरिम गवर्नमेंट होगी, लाइक अगली बार जब भी इलेक्शंस होंगे तो पावर एक न्यूट्रल बॉडी को देनी होगी। नाउ ये 3 बड़े बदलाव थे जो जुलाई चार्टर में बेसिकली इंट्रोड्यूस किए गए थे। नाउ टॉपिक पे वापस आते हैं। नाउ ये इलेक्शंस बांग्लादेश में सक्सेसफुली कंडक्ट होना फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अ स्टेबल बांग्लादेश इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडिया, बिकॉज हम लोगों की एज सच कोई राइवलरी नहीं थी विद बांग्लादेश एज़ कम्पेयर टू वॉट वी हैव विद पाकिस्तान। और बांग्लादेश का स्टेबल होना मतलब वहाँ से जो भी आउटकास्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो भी है, जो भी इनके ऊपर जो भी रेडिकल चीज़ें जो वहाँ पे वो ये लोग करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और बताया जाता है तारिक रहमान जो है ये काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी है, और ये
इमोशंस में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेते और ये काफ़ी सोच विचार के साथ डिसीजन लेते हैं और ये बताया जाता है दैट इनका जो स्टांस है व्हेन इट कम्स टू इंडिया इट इज़ गोइंग टू बी न्यूट्रल एंड आई वुड से इट इज़ क्वाइट ओके फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ अगर मैं तारिक रहमान की अगर स्पेशली बात करूँ तो बताया जा रहा है दैट ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म बर्दाश्त नहीं करते और ये फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों का ये सवाल ज़रूर होगा दैट इसमें कौन सी नई बात है। यू नो अभी जो हाल ही में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं बांग्लादेश में जो वायलेंस होता है अगेंस्ट हिंदूज बेसिकली, तो उसके कंपैरिजन में ये स्टेटमेंट आना फ्रॉम तारिक रहमान एंड डिस्पाइट ऑफ दैट हैविंग अ मेजॉरिटी इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट आई वुड से, एंड दैट इज़ वेयर आई एम सेइंग दैट ये काफ़ी बड़ी बात है। प्लस सेकेंडली ये काफ़ी रैशनली और लॉजिकली सोचते हैं और इनकी अपब्रिंगिंग भी यूएस आई वुड से यूके में रही है, तो दैट रियली शोज़ कि दिस गाय इज़ रियली रैशनल। सेकेंडली मेरा ये मानना है दैट जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो तीस्ता नदी का जो विवाद चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी ये लोग डिस्कशन को इनिशिएट करेंगे। एंड बाय द वे मैंने इसके रिगार्डिंग एक रिसेंटली कुछ वीक्स पहले एक अपडेटेड वीडियो बनाया था, तो इफ़ यू वांट टू चेक दैट वीडियो आउट डू कंसिडर चेकिंग आउट ऑन माई चैनल। ना बांग्लादेश के स्टेबल इलेक्शंस होना इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज यहाँ पे जब सरकार बनेगी तो पॉसिबिलिटी ये है दैट जो इलीगल माइग्रेशन होता है स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश टू रीजन्स लाइक नॉर्थ ईस्ट बेसिकली ये कम होगा। सेकंड एस्पेक्ट इसमें ये है जो भी मोहम्मद यूनूस की सरकार जो भी खोखली धमकियाँ देती थी कि भाई हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे इंडिया से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कब्जा लेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर पूर्ण विराम लगने की आशंका है। हाउएवर बांग्लादेश के साथ में व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विथ आई वुड से इन फॉरेन अफेयर्स या फिर फ्रॉम जियो पोलिटिकल एंगल यू हैव टू प्ले योर कार्ड्स वेरी सेफ टू योर नोज। और नाउ कुछ एंगल्स ऐसे डेफिनेटली रहेंगे जहाँ पे इंडिया माइट फेस अ लिटिल कॉम्पिटिशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड दैट इज इन द फील्ड ऑफ द टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। नाउ इंडिया डिस्पाइट ऑफ साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंटरिम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएस, इंडिया हैज़ only 18% tariff applicable on its garment export, whereas बांग्लादेश के लिए ये टैरिफ जो है वो 0% पे है। नाउ इन्होंने रिसेंटली कुछ सीक्रेट ट्रेड डील साइन कर लिया जहाँ पे इनके गारमेंट्स पे 0% टैरिफ्स इम्पोज होंगे, बट ऑल आई कैन से इज़ ये इंडिया को एक हेल्दी कंपटीशन की तरफ पोज करता है। नाउ कुछ एरियाज ऐसे हैं जिस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क्स है आई वुड से, एंड दैट इज़ बेसिकली दी एनर्जी एक्सपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया के अदानी पावर्स जो है ये अपनी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं बांग्लादेश में, और इसके काफ़ी सारी बिल्स जो है वो पेंडिंग है, बांग्लादेश की सरकार ने इसके बिल्स अभी तक दिए नहीं है। नाउ मिस्टर तारिक जब भी रिज्यूम करेंगे ऑफिस को तो विल ही प्रोवोक ऑन पेइंग दिस बिल्स और नॉट, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट सो फार आई वुड से फ्रॉम इंडियन स्टैंड इंडियन गवर्नमेंट इसको एक न्यूट्रल लेंस से देखती है, सो दैट इज़ व्हाट आई कैन से। नाउ पीएम मोदी ने बांग्लादेश के जो इलेक्शंस है उस पर कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑन दी ओवरऑल प्रोसेस और उन्होंने अपनी शुभकामनाएं तारिक रहमान तक पहुंचाई और इसको बांग्लादेश ने भी एक्नॉलेज किया। नाउ फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश all we want as an Indian is a stable Bangladesh because our opinion from Bangladeshi point of view is very indifferent. हम लोग ये चाहते हैं दैट बांग्लादेश में इकोनॉमी फले फूले और ये लोग टेररिज्म से अपना वास्ता कम से कम रखे ताकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अंदर इनकी साइड से कम हो। नाउ तो फाइनल बॉटम लाइन ये है दैट बांग्लादेश एक नए दौर में इंटर कर चुका है। 17 फरवरी को तारिक रहमान की स्वेरिंग सेरेमनी है जिसमें इंडिया के लोकसभा से स्पीकर ओम बिरला भी जा सकते हैं। नाउ although PM Modi ne PM Modi has officially congratulated Tariq, but he won't be attending this event basically. Now ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है I would say from Indian standpoint of view that हम लोग despite of inviting Prime Minister Modi ओम बिरला जाने वाले, लेकिन from Indian standpoint of view हमें लोगों को अलर्ट रहना रहेगा ऑन एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी, माइनॉरिटी सेफ्टी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बेसिकली। तो फाइनली मेरा ओपिनियन ये है दैट बांग्लादेश को समझना होगा कि चाइना के कर्ज और पाकिस्तान की रेडिकल आइडियोलॉजी उन्हें सिर्फ पीछे ही ले जाएगी और इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है, लेकिन अब बॉल बांग्लादेश के कोर्ट में है। ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं ओनली टाइम एंड फ्यूचर कैन टेल। नाउ इस टॉपिक पे वैसे मैं एक क्लोज आई बनाए रखा हूँ, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होती है तो आई डेफिनेटली कम अप विद सम अपडेटेड नोट और अ शॉर्ट अराउंड इट। नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।